षष्ठी शला का पुरुष। संवत्सरण के मध्य में 3 कोस दीर्घ चैत्य वृक्ष व्यंतर देवों में स्थापित किया, जो कि 3 रत्नों ज्ञान दर्शन चारित्र के उदय से लग रहे थे। उस वृक्ष के नीचे विविध रत्नों की एक पीठिका निर्मित की और उस पीठिका के ऊपर अनुपम मणियों का छंदक स्थापित किया। छंदक के मध्य पूर्व दिशा की ओर लक्ष्मी के सार रूप से पाद पीठ सहित रत्न सिंहासन स्थापित किया और उस सिंहासन के ऊपर 3 लोक के स्वामित्व के चिन्ह रूप 3 छत्र शोभित थे। सिंहासन के दोनों ओर 2 यक्ष चंवर लिए खड़े थे। चंवर ऐसे लग रहे थे मानो हृदय में समस्त भक्ति धारण न कर सकने के कारण वह बाहर निकल आई है, एवं दोनों चंवर उसके समूह है। संवत्सरण के चारों द्वार पर अलौकिक कांतिमय धर्मचक्र स्वर्ण कमल पर रखा हुआ था। अन्य जो कुछ करणीय था वह नित्य देवताओं ने वे समस्त कार्य किए, कारण साधारण संवत्सरण के अधिकारी वही होते हैं। प्रभात के समय 4 निकाय के कोटि देवताओं के साथ प्रभु संवत्सरण में प्रवेश करने चले। उस समय देवतागण हजार हजार पंखुड़ियों वाले 9 स्वर्ण कमल बनाकर प्रभु के सन्मुख रखने लगे। उनमें 2 पर प्रभु चरण रखने लगे और देव जैसे ही प्रभु के चरण चक्रवर्ती कमल पर पड़ते वैसे ही पीछे के कमल आगे रख देते। जगतपति ने पूर्व द्वार से संवत्सरण में प्रवेश कर चैत्य वृक्ष की प्रदक्षिणा दी। फिर तीर्थ को नमस्कार कर सूर्य जैसे पूर्वाचल पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार जगत के मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए पूर्वाभिमुखी सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उस समय वेंतर देवताओं ने अन्य 3 दिशाओं में सिंहासन पर प्रभु की रत्नमय 3 प्रतिमाएं स्थापित की। यद्यपि देवतागण प्रभु के अंगुष्ठ की प्रतिकृति भी यथायोग्य बनाने में समर्थ नहीं थे, फिर भी प्रभु के प्रताप से प्रभु की प्रतिमा यथायोग्य निर्मित हो गई। प्रभु के मस्तक के चारों ओर भावमंडल प्रकट हुआ। उस मंडल की धृति के सन्मुख सूर्य मंडल की धृति खोद्योतसी लगने लगी। मेघ सी गंभीर शब्दकारी देवदुन्दुभी बजने लगी। उसकी प्रतिध्वनि से चारों दिशाएं शब्दायमान हो गई। प्रभु के निकट एक रत्नमय ध्वजा थी। वह ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो धर्म पृथ्वी के ये ही एकमात्र प्रभु है, ऐसा संकेत करने के लिए अपना एक हाथ उत्तोलित कर रही है। फिर विमानपति देवों की देवियां पूर्व द्वार से आई। वे उन्हें 3 प्रदक्षिणा देकर तीर्थ और तीर्थंकर को नमस्कार कर प्रथम प्राकार में साधु साध्वियों के लिए स्थान ढककर अपने स्थान के अग्निकोण में खड़ी हो गई। भुवनपति ज्योतिषक और व्यंतर देवों की देवियां दक्षिण द्वार से प्रवेश कर और पूर्व विधि का पालन कर क्रमश विमानपति देवों की भांति नैऋत्य कोण में जाकर खड़ी हो गई। भवनपति ज्योतिषक और व्यंतर देवतागण पश्चिम दिशा के द्वार से प्रवेश कर उपरयुक्त विधि का पालन कर वायव्य कोण में जाकर बैठ गए। वैमानिक देव और मनुष्य स्त्री पुरुष उत्तर दिशा के द्वार से प्रवेश कर पूर्व विधि के अनुसार ईशान कोने में जाकर बैठ गए। वहाँ पहले आने वाले अल्प वृद्धि संपन्न पीछे आने वाले वृद्धि संपन्न को नमस्कार करते और पीछे आने वाले आगे वाले को नमस्कार करके आगे चले जाते। प्रभु संवत्सरण में किसी का भी आना निषेध नहीं था। वहाँ विकथा नहीं थी, विरोधियों के मध्य विरोध नहीं था और किसी का भय नहीं था। द्वितीय प्राकार में तिर्यंज प्राण आकर बैठ गए और तृतीय प्राकार में सबसे वाहन रह गए। तृतीय प्राकार के बहिर्देश में तिर्यंज मनुष्य और देवताओं आते जाते दिखाई पड़ रहे थे। इस प्रकार संवत्सरी रचित होने के पश्चात सौधर्म कल्प के इंद्र हाथ जोड़कर प्रभु को नमस्कार कर रोमांचित बने इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे स्वामी, कहाँ आप गुणों के पर्वत, कहाँ मैं बुद्धि का दरिद्र, फिर भी आपकी भक्ति ने मुझ प्रयत्न वाचल बना दिया है, अतः मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे जगतपति, जिस प्रकार रत्नों में रत्नाकर शोभित होता है, उसी प्रकार आप अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य और आनंद से शोभित है। हे देव, इस भरत क्षेत्र में बहुत दिन हुए धर्म नष्ट हो गए। आप उस धर्म रूपी वृक्ष को पुनः उत्पन्न करने के लिए बीज सम बनिए। हे प्रभु, आपके महात्म्य की सीमा नहीं है, कारण स्वस्थान में रहे हुए ही आप अनुत्तर विमान के देवताओं के संदेह का निवारण कर सकते हैं। महान रिद्धि संपन्न और कांति से प्रकाशमान इन सब देवताओं को स्वर्ग में रहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह तो आपकी भक्ति का सामान्य फल है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।